विद्यार्थियों, अब हम मैथिली शरण गुप्त का ही पद पढ़ रहे हैं। ये है निरख सखी ये खंजन आए से लेकर ये अश्रु सुखाकर लाए। प्रसंग है यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। इसमें विरहिणी उर्मिला के उद्गारों का चित्रण किया गया है। उर्मिला अत्यंत भाव विभल होकर अपनी सखी से कहती है कि ये सखी उर्मिला, हे सखी उर्मिला देख। उर्मिला कहती है, हे सखी देख, ये खंजन पक्षी आ गए। ये खंजन नहीं अपितु मेरे प्रियतम ने अपने सुंदर नेत्र ही मेरी ओर भेजे हैं। ये मेरे मन को अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं। उन प्रियतम के मन का आतप अर्थात प्रवासी बनने से उत्पन्न जो संताप इन खंजनों के माध्यम से फैलाकर या भेजकर वे मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे वनवासी प्रियतम को मेरा स्मरण आया है। उन्हें मेरा ध्यान आया और वे मन ही मन मुस्कुराए। इसी कारण आज ये कमल खिल उठे हैं और बंदूक वृक्ष पर सुंदर फूल खिल गए हैं। यह सब प्रियतम के मधुर स्मरण के कारण ही हुआ है। कमल खिल गए हैं तो शरद ऋतु आ गई है। मैं इस ऋतु का स्वागत करती हूँ। आज मैंने सौभाग्य से इनके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। आकाश से ओस कणों के रूप में मोती न्यौछावर हो रहे हैं, तो मैं भी अपने अश्रु रूपी अर्घ्य को समर्पित करती हूँ। अथवा इस तरह की आनंददायिनी प्रतीति होने से मुझ विरहिणी के आंसू भी सुखा दिए हैं। मेरी वेदना कुछ मंद पड़ गई है। इसमें विशेष विद्यार्थी विरहिणी उर्मिला की स्मरण एवं उन्माद दशा का चित्रण हुआ है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें विरहिणी की मधुर कोमल भावनाओं की व्यंजना हुई है। शब्दावली तत्संप्रदान है। आगे का पद पढ़ते हैं बच्चों। दोनों ओर प्रेम पलता है से लेकर क्या यह असफलता है। प्रसंग वही है विद्यार्थियों। व्याख्या। हे सखी, हम तो एक तरफा प्रेम निष्ठ का पालन कर रहे हैं। प्रेम तो वही पवित्र एवं निश्चल रहता है जो दोनों ओर पलता है, उभयनिष्ठ पनपता रहता है। उर्मिला इसी संदर्भ में कहती है कि सखी, यद्यपि प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है तो दीपक भी तो निरंतर जलता रहता है। अर्थात प्रेम के कारण दोनों पक्षों को संताप सहना पड़ता है। प्रेम भाव तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों में समान रूप से अपेक्षित है। उदाहरण के लिए दीपक स्वयं जलता रहता है, परंतु अपनी लौ को हिलाकर अर्थात सिर को हिलाकर कहता है कि हे बंधु पतंगे, तुम व्यर्थ ही में मेरी लौ पर पड़कर क्यों जलते हो। परंतु पतंगा दीपक की इस बात को नहीं मानता और लौ पर पड़ा ही जाता है। इस प्रकार पतंगे के प्रेम में भी कितनी व्याकुलता है। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम एक ओर नहीं अपितु दोनों ओर पलता है। आशय यह है कि प्रेमी एवं प्रेमिका के हृदय में प्रेम का प्रसार समान रूप से होता है। प्रेम सदा उभयनिष्ठ रहकर पल्लवित होता है। यही प्रेम का उदात्त एवं पवित्र स्वरूप है। उर्मिला इसी प्रसंग में आगे कहती हैं कि दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा उससे अलग नहीं रह सकता। इस कारण वह बचकर क्या करेगा। क्या प्रेम को छोड़कर प्राणों की रक्षा करना उचित है। क्या प्रियतम की खातिर जले नहीं तो मरना चाहिए। अर्थात प्रियतम के विरह में उससे दूर हो जाने से तो मरना अच्छा है। प्रेम का निर्वाह करने के लिए प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता है। परंतु जीवन से निराश होकर प्राण त्याग करना तो प्रेम की असफलता ही मानी जाती है। इसलिए प्रेम दोनों ओर से बना रहे, तभी वह सदैव बना रहता है। विशेष में लिख सकते हैं विद्यार्थी, दीपक पतंगे का उदाहरण देकर उर्मिला की विरह व्यथा का औचित्य दर्शाया गया है। और लोक मर्यादा के कारण यदि लक्ष्मण का विरह प्रदीप्त नहीं दिखाई दे, तथापि उनके हृदय में उर्मिला के लिए प्रेम अवश्य है। अतः उर्मिला की विरह व्यथा से संतप्त रहना उचित ही है। पतंगा दीपक की लौ पर बार बार पड़ता रहता है तथा अंततः वह अपने प्राण गंवा देता है। इस प्रकार प्रेम की खातिर अपना जीवन समर्पित कर देता है। इसमें अनुप्रास दृष्टांत रूपक समासूक्ति और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुकांत शैली, सुयोग पद योजना और भावानुरूप शब्द मैत्री है। ये